Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. But as you know, our chapter 8 is going on and we have completed half exercise of chapter 8. Today we will continue the same. आज हम chapter 8 की remaining exercise करेंगे. So get ready quick, take out your books and open chapter 8. On page number 58, it is your exercise uncountable nouns. In previous video, we have already discussed about countable nouns. Countable nouns के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. काउंटेबल में भी हमने किया था बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन. देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है. सिंगुलर अगर ये काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है तो हमने क्या किया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ओके बेटे, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आई जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज. बेटा दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter, so you will write down these question answers in your notebook. We have discussed already in previous video में हम लोग ये कर चुके हैं, but you will write down now in your notebook में आप note down करोगे. Clear बेटे? Okay, now come on page number 58. आज हम डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन कर चुके हैं. रीड द फॉलोइंग. वाटर, 2 वाटर्स. कभी आपने सुना है कि मम्मा मुझे 2 वाटर्स दे दीजिए, 3 वाटर्स या फिर वाटर्स दे दीजिए? हैव यू हर्ड? नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है. हम कैसे बोलते हैं? अ ग्लास ऑफ वाटर. मम्मा प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर 2 ग्लास ऑफ वाटर. ओके, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड. वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, बट अ ग्लास ऑफ वाटर कैन बी काउंटेड. लेकिन ग्लास ऑफ वाटर को काउंट किया जा सकता है कि जैसे हम बोल देते हैं ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, 3 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोल देते हैं ना, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. क्योंकि जब 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ग्लास का ग्लासेस प्लूरल हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज C2 में A. मैच द फ्रेजेस इन कॉलम A विद द वर्ड्स इन कॉलम B. कॉलम A में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और B में भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको ये मैच करना है. एंड राइट दैम इन ब्लैंक्स. और जो खाली जगह दी हुई है उसमें आपको ये फिल करना है. सो सी अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक बोलेंगे अपन, ठीक है? अ पीस ऑफ केक, 2 पीसेज ऑफ केक. नेक्स्ट है अ ऑफ ब्रेड. ब्रेड के लिए बेटा हम लोफ यूज़ करते हैं. LOAF, लोफ. अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड. वाटर, वाटर के लिए अभी अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर. ओके बेटे, हमें यहाँ से वर्ड्स चूज़ करने हैं. थर्ड है अ ऑफ ऑरेंज जूस. तो अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस, दिस वन, CARTON, अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस. नेक्स्ट है अ ऑफ टॉयलेट पेपर. तो अ रोल ऑफ टॉयलेट पेपर. A blank toothpaste, a tube of toothpaste. A of honey. honey के लिए क्या लास्ट वर्ड बचा है? देखो बेटा, a jar of honey. Clear? I hope you understood. Next, how much plus uncountable noun. We use how much with uncountable nouns. uncountable nouns के साथ हम how much यूज़ करते हैं, ठीक है? how much milk is there in the glass. ग्लास में कितना मिल्क है? तो देखो सी द ग्लास इज़ फुल
in picture 1, picture 1 में glass full है. The glass is half full in picture 2, picture 2 में glass half full है. The glass is empty in picture 3 और picture 3 में glass empty है, पानी है ही नहीं उसमें. See, look at the pictures then answer the questions. आपको ये पिक्चर देखनी है और आंसर देने हैं. हाउ मच पॉपकॉर्न इज़ देयर इन द पैकेट. अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हाउ मच. तो सी फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में लिखेंगे द पैकेट इज़ हाफ फुल. हाफ फुल है ना, तो अपन लिखेंगे द पैकेट इज़ हाफ फुल. ये भी लिख देंगे इन पिक्चर 1. ओके बेटे, सी सेकेंड पिक्चर में क्या है? द पैकेट इज एम्प्टी. द पैकेट इज एम्प्टी इन पिक्चर 2. ओके बेटे, नेक्स्ट थर्ड में सी द पैकेट इज फुल इन पिक्चर 3. ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. Read the following: water, gold, honesty, cricket, air, sleep, music, rice, tea, history, money, and rain. They are uncountable nouns. ये कौन से नाउन है? Uncountable. These nouns cannot be counted. इन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता. ठीक है. They are not singular और प्लूरल. ये सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है. अभी हमने फर्स्ट जब पढ़ा था काउंटेबल नाउन तो पढ़ा था ना हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन. लेकिन ये क्या है बेटा? न तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है. नेक्स्ट, राइट सी काउंटेबल और यू अनकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है बेटे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमें बताना है. तो फर्स्ट देखेंगे स्कूल काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? स्कूल को तो काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल. सी मैंगो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? मैंगो को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल. सुगर इट इज अनकाउंटेबल. ब्रेड अनकाउंटेबल. ग्रास अनकाउंटेबल. रैबिट काउंटेबल. Clear? Now next exercise. Read the jumble story Sanku and the bear and rewrite it in correct sequence. आपको कुछ sentences दिए हुए हैं, वो आपको सही ऑर्डर में क्या करने हैं? अरेंज करने हैं. ओके बेटे. So firstly we will read ऑल द सेंटेंसेस. सबसे पहले हम सारे सेंटेंसेस को फटाफट से रीड कर लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर सम टाइम शंकु गॉट अप एंड वेंट होम. बियर्स डोंट ईट एनी डेड प्रे, सो इट वेंट अवे. टर्न द पेज. ही मार्क्ड द ट्री टू कट, tied a rope around it and began to sharpen his axe. One day he went to the forest to cut wood. Sanku lay down on the ground and pretended to be dead. Sanku saw it coming near him, but he didn't have enough time to run away and escape. Sanku was a poor woodcutter. Suddenly an idea occurred to him. The bear examined him very closely and found that he was dead. The bear came near Sanku, held his breath. While Sanku was busy preparing for work, a bear came that way. So first of all, we will see
Sanku was a poor woodcutter. Sanku was a poor. We will write down here 1. Okay, next. One day he went to cut wood. Third, he marked the tree to cut, tied a rope around it and began to sharpen his axe. And fourth one is, while Sanku was busy preparing for work, a bear came that way. We will write down 4 here. Okay. Next, what happened? Sanku saw it coming near him, but he didn't have enough time to run away. Next, suddenly an idea occurred to him. Next, Sanku lay down on the ground and pretended to be dead. Next, when the bear came near, Sanku held his breath. जब भालू उसके पास आया तो उसने अपनी सांसें रोक ली. Next, the bear examined him very closely, found that he was dead. 9. Okay, done. Now turn the page. 2 sentences are given here. Bear don't eat any dead prey, so it went. And last one is, after some time, Sanku got up and went home. So this exercise is complete now. Listening and speaking. Sound and spelling CH और TCH. तो बेटा जब लॉन्ग, ये होता है लॉन्ग वाउल साउंड और ये शॉर्ट वाउल साउंड. देखो कैसे प्रोनाउंस करेंगे. बीच, फैच, बीच, फैच. ओके, तो देखो फर्स्ट CATCH, कैच. जब शॉर्ट वाउल होगा ना, है ना, तब तो हम TCH ऐड करेंगे, और जब लॉन्ग वाउल साउंड होगा तो अपन क्या ऐड करेंगे. CH. ओके, सेकेंड है TEACH, टीच. ओके, SPEECH, स्पीच. MATCH, मैच. PEACH, पीच. WRETCH, रैच. TCH, रैच. STITCH, स्टिच. BEBEE, स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा यहाँ पर. BE को कट कर देना. BEA है ये. BEATCH. ये जो E है ना, ये यहाँ पर A आएगा. BEATCH, बीच. ओ सॉरी, BEACH होगा, TCH नहीं होगा. ये बीच है बेटा. BEACH, बीच. लॉन्ग वाउल साउंड होगा तो अपन CH ऐड करेंगे. तो BEACH, बीच. REACH, रीच. ओके, DITCH, डिच. कंप्लीट. ऑफरिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग समथिंग. किसी चीज़ को स्वीकार करना और किसी चीज़ के लिए मना करना. ये सम एटिकेट्स आर गिवन टू यू. कुछ एटिकेट्स आपको दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से, अगर कोई चीज़ ऑफ़र करे, कोई कुछ भी ऑफ़र करे, तो किस तरीके से एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से आपको रिफ्यूज़ करना है. तो पहले एक्सेप्टिंग का देखेंगे. बेला, वुड यू लाइक सम स्वीट्स. जतिन, यस प्लीज़. हमें भी ऐसे ही आंसर करना है. यस प्लीज़ बेला. हियर यू आर. जतिन, थैंक यू, और फिर थैंक यू भी बोलना है. क्रिस, वुड यू लाइक अ कप ऑफ आइसक्रीम. यस प्लीज़. गौरी बोलती है. क्रिस, हियर यू आर. थैंक्स. अगर रिफ्यूज़ करना है, किसी चीज़ के लिए मना करना है, तो कैसे करेंगे. देखो, रति, वुड यू लाइक सम जैम. कमल, नो थैंक्स. ऐसे नहीं बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए. नो. कैसे बोलेंगे. नो थैंक्स. वुड यू लाइक
अ सैंडविच, नो थैंक्स। इस तरीके से हमें करना है। ओके बेटे, नेक्स्ट ये वर्क आपको खुद को करना है। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू प्रैक्टिस ऑफरिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग समथिंग। ये आपको कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, वो आपको स्पीकिंग में यूज़ करनी है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश टुडे। And what is homework beta? You will fill these exercise in book and you will write down these question answers in your notebook. Okay बेटे, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी और हार्ड वर्ड्स ऑन वर्ड मीनिंग हम लोग पहले से कर चुके हैं। सो नाउ दिस चैप्टर इज completed. Okay बेटे, in the next video we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.